नमस्कार दोस्तों, आइए मैं उत्तर प्रदेश री एग्जाम जो हुआ है 24 अगस्त के सेकंड शिफ्ट का पेपर सॉल्व कराने जा रहा हूं। यहां पर देखेंगे, पहले मैं आपका रीजनिंग मैथ बाद में होगा, पहले जीके और उसके बाद हिंदी होगा। यहां पर देखेंगे आप, फर्स्ट आपका पूछा है दुनिया भर में आपदा जोखिम में कमी लाने के लिए सहायता प्रदान करने के लिए कौन संगठन जिम्मेदार है। तो यूनाइटेड नेशन का DRR एक संगठन है, वह यह देखता है। आगे देखते हैं, अगला आपका है एक बुक है एन एरा ऑफ डार्कनेस, बहुत ही प्रसिद्ध राइटर है शशि थरूर जी। इस समय कांग्रेस के लीडर भी हैं, केरला के शशि थरूर जी हैं। ठीक है, तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? शशि थरूर। आगे देखेंगे, G20 देशों में जी बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ग्रुप G7 हो चाहे G4 हो चाहे G20 हो, इसमें जी शब्द का पहला उद्देश्य होता है ग्रुप। आगे देखेंगे, क्षेत्रीय कार्य आधारित अनुसंधान को वर्गीकृत किया जाता है, तो इसको हम कहते हैं प्रयोगात्मक तौर पर। ठीक है, आगे देखेंगे, पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर अब्दुल कलाम जी की जो PURA योजना है, यह क्या है? शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए एक योजना है। ठीक है, आगे ध्यान देंगे, बाजरा का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य तो राजस्थान है। बाजरा हो चाहे कोई मोटा अनाज हो, सारे मोटे अनाजों के लिए एक ही विकल्प होगा आपका राजस्थान दोस्तों। ठीक है, आगे ध्यान देंगे, नरौरा परमाणु विद्युत संयंत्र, आप जानते हैं यूपी में एक ही मात्र परमाणु संयंत्र है, और कहां है? बुलंदशहर में। बुलंदशहर में एक जगह नरौरा है, वहां पर ये पड़ता है। आगे देखेंगे, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड किंगडम अर्थात ब्रिटेन, यूके, तो ब्रिटेन की जो मुद्रा है पौंड है। पौंड मुद्रा भी है और पौंड धारिता को भी मापता है, तो जानेंगे पौंड है आपका। आगे ध्यान देंगे, ग्रीन हाउस गैस क्या है? तो गैस जो अवरक्त विकिरण उत्सर्जन करता है और वह अवशोषित करता है। तो आपका बी वाला क्वेश्चन जो है, सॉरी आंसर है, वो सही है दोस्तों। ठीक है, आगे ध्यान देते हैं, प्रत्येक पंजीकृत आपूर्तिकर्ता को दी गई पहचान, तो ये थोड़ा सा डीप गया है, लेकिन इसका है GST इन। क्या हो जाएगा दोस्तों? GST इन है। अगला, साइबर सुरक्षा भारत का पहल, यह एक पहल है साइबर सुरक्षा से संबंधित। वर्तमान में जितने भी अटैक हो रहे हैं साइबर सुरक्षा से हो रहे हैं, तो साइबर सुरक्षा में क्या है? साइबर सुरक्षा की पहल की शुरुआत 2018 में की गई थी दोस्तों। ठीक है, आगे ध्यान देंगे कि किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस के रूप में मनाते हैं, तो बहुत ही साफ जवाब है 11 जुलाई को तो विश्व जनसंख्या दिवस मनाते हैं, 14 नवंबर को तो बाल दिवस मनाते हैं, तो आपका जवाब हो सकता है 21 सितंबर, और सही भी है। आगे ध्यान देंगे, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी है, ये तो बच्चा बच्चा जानता है। तो ठीक है, इंदिरा गांधी जी भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री है। आगे ध्यान देंगे, निम्नलिखित में से कौन से भारत में सबसे बड़ा खाद्य कारखाना है? तो भारत में सबसे बड़ा खाद्य कारखाना है इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड। ठीक है, यह आपका सी वाला ऑप्शन सही है। आगे ध्यान देंगे, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? तो मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 में तो लागू हुआ, लेकिन डेट क्या था? 28 सितंबर डेट था। डेट क्या था दोस्तों? 28 सितंबर डेट था। इसका मतलब मानवाधिकार से प्रश्न गया। आगे ध्यान देंगे, भारत को कैशलेस बनाने के लिए मोदी जी ने पहल किया है डिजिटल इंडिया। डिजिटल इंडिया का मतलब कैशलेस। आगे ध्यान देंगे, किस प्राचीन ग्रंथ को आयुर्वेद का विज्ञान कहते हैं? अब देखिए, महाभारत तो होगा नहीं, अर्थशास्त्र होगा नहीं, मनुस्मृति होगा नहीं, तो चरक संहिता होगा। ऐसे भी जवाब दिया जाता है कि यह नहीं हो सकता, यह नहीं हो सकता, यह नहीं हो सकता। इसका मतलब यह हो सकता है क्योंकि चरक आयुर्वेदाचार्य थे भारत में। ठीक है, आगे ध्यान देंगे, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में पंचायतों के गठन की बात कही गई है? तो 243 में पंचायतों के गठन की बात कही गई है दोस्तों। आगे ध्यान देंगे, किस दिन को विश्व मौसम विज्ञान दिवस के रूप में मनाते हैं दोस्तों? बड़ा साफ जवाब है 23 मार्च को। 23 मार्च को क्या मनाते हैं? विश्व मौसम विज्ञान दिवस। ठीक है, आगे SAC कोड में अंक कितने होते हैं? तो 6 अंक होते हैं दोस्तों। ठीक है, आगे ध्यान देंगे, लौह पुरुष ऑफ इंडिया, भारत में लौह पुरुष किसे कहते हैं? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को कहते हैं। अगला, भारत में ब्रिटिश शासन ने किस वर्ष में स्वतंत्रता प्राप्त की थी? तो ब्रिटिश शासन से भारत 1947 में आजाद हुआ था। आगे 1997 में अपनाई गई किस अंतरराष्ट्रीय संधि का उद्देश्य रासायनिक हथियारों का उत्पादन और भंडारण को रोकना है, समाप्त। अर्थात यहां पर
किसकी बात? परमाणु की हथियार की बात नहीं हो रही है, जैविक हथियार की बात नहीं हो रही है, यहां बात हो रही है रासायनिक हथियार की। तो जवाब आपका ए ही होगा। ठीक है, आगे ध्यान देंगे। जम्मू और कश्मीर में वार अगेंस्ट वेस्ट के लिए राजदूत के रूप में किसे नामांकित किया गया है? बाना सिंह को। याद रखेंगे, बाना सिंह को राजदूत नियुक्त किया गया है। आगे, कोशिकाओं में राइबोसोम का मुख्य कार्य क्या है? तो प्रोटीन का संश्लेषण करना, ये जानते हैं, बायोलॉजी का प्रश्न है। आगे, मैग्रो वितरण मुख्य रूप से अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में कहां पाया जाता है? तो उत्तरी अंडमान में। मैग्रो एक वन होता है जो काफी पूर्वी भारत में पाया जाता है, तो उत्तरी अंडमान जवाब दे देंगे। आगे ध्यान देंगे, NOAA का मतलब क्या है? तो NOAA का मतलब होता है, यहां पर गौर करेंगे, राष्ट्रीय समुद्री और वायुमंडलीय संचालन। इसका जवाब देने के लिए आप इंग्लिश का ऑप्शन देखेंगे। ठीक है, तो यहां पर यही ध्यान देंगे, नेशनल ओशन एंड एटमॉस्फेयर एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, ये जवाब होगा। अगला, कौन सा भारतीय राज्य चाय का प्रमुख उत्पादक है? तो असम। असम चाय का बहुत बड़ा उत्पादक राज्य है दोस्तों। आगे, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की भूमिका क्या है? तो अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखना इसका मुख्य कार्य है दोस्तों। आगे, भारत में किस अधिनियम में गैर कानूनी और आतंकवादी गतिविधियों से निपटने के लिए? तो UAPA ये बनाया गया है। ठीक, अगला, ज्यामिति के जनक कौन है? तो यूक्लिड है। ज्यामिति के जनक कौन है दोस्तों? यूक्लिड है। अगला जवाब, सोशल मीडिया संचार में एनालिटिक्स टूल्स विश्लेषण उपकरण का उपयोग करने का प्राथमिक लाभ क्या है? तो क्या कहेंगे आप? अवांछित उपभोक्ताओं को ब्लॉक करना, पुश शेड्यूल करना, कंटेंट संपादित करना, प्रदर्शन कर। थोड़ा सा कंफ्यूजन यहाँ पर हो रहा है दोस्तों, ये थोड़ा सा टूल्स की बात है, चलिए उसको हम छोड़ दे रहे हैं, एक आध क्वेश्चन हो जाता है ऐसा। आगे देखेंगे, वह धन जो वैध तरीके से अर्जित किया जाता है और उसका हिसाब किताब रखा जाता है, जिसके लिए आयकर या अन्य कर का भुगतान किया जाता है, तो आप जानते हैं कौन सा हो जाए? सफेद धन। एक होता है सफेद धन, एक होता है काला धन। काला धन टैक्स से बचा के रखा जाता है और सफेद धन वो होता है जो टैक्स से बचता नहीं, वहां टैक्स दिया जाता है। आगे ध्यान देंगे, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कौन सा शब्द दर्शाता है? संप्रभुत्व संपन्न। संप्रभुत्व का अर्थ होता है हम किसी के अधीन नहीं है, सेल्फ निर्णय लेते हैं, खुद निर्णय लेते हैं। आगे, निम्नलिखित में से कौन सा पठार अरावली और विंध्य क्षेत्र के बीच है? तो मालवा का पठार दोस्तों। कौन सा पठार? मालवा का पठार ऑप्शन होगा। सोशल मीडिया में कंटेंट क्यूरेशन शब्द का अर्थ क्या है? तो कंटेंट क्यूरेशन शब्द का अर्थ क्या है? अवांछित कंटेंट को ब्लॉक करना। आगे देखेंगे, पेनिसिलिन की खोज किसने किया था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। अगला, भारत और रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन। अब जब बात भारत और रूस की होगी तो रणनीति और रक्षा सहयोग ही होगा, क्योंकि रूस हमारा सबसे बड़ा रक्षा साझेदार देश है, तो सामान्य बात है। आगे, अब आगे आपका मैथ के बाद हम थोड़ा सा भी सर जी आएंगे, मैथ और रीजनिंग सॉल्व कराएंगे। अगला हम हिंदी पर फोकस करते हैं। आ गया आपका हिंदी। अब देखिए, शुरुआत गद्यांश से। शुरुआत कहां से हो रहा है? गद्यांश। आप गद्यांश पढ़े होंगे, ठीक है। अब गद्यांश जब पढ़े होंगे, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सुक्ति है? सुक्ति का मतलब जिस पुरुष की दृष्टि सदा नीची रहती है उसका सिर कभी ऊपर नहीं होता है दोस्तों। ये जवाब आपका सही है। इसको पढ़ेंगे, इसके पढ़ने के बाद जो निचोड़ मिलेगा उस हिसाब से आप जवाब देंगे, अर्थात आपका आंसर यहां कहीं रहेगा। सिंपल सी बात है, आपका आंसर यहां पर कहीं रहेगा। यहां करना यही है, यदि 4 क्वेश्चन पूछ रहा है तो चारों का सटीक जवाब देना। ऐसा ना हो कि 3 का जवाब दे दें, एक गलत हो जाए हड़बड़ाहट में, ठीक है। ये गौर करना चाहिए। अगला, निम्नलिखित में से किस शब्द का अर्थ कोमल है? तो कोमल जाने, मृदुल।
मृदुल कहिए, मृदु कहिए, मुलायम कहिए, कोमल कहिए। प्रस्तुत गद्यांश का उचित शीर्षक क्या होगा? आत्मनिर्भर। हमें यहाँ पर क्या बनाया जा रहा है? आत्मनिर्भर बनाया जा रहा है। हम अपने जीवन के फैसले लेने में कैसे आत्मनिर्भर बन सकते हैं? किसी के सलाह से नहीं, विश्वासपात्र मित्रों के सहारा से नहीं, अपने विचार और निर्णय की स्वतंत्रता बनाए रख करके। व्यवहार की मृदुलता कैसे आती है? तो नम्र और उच्चाशय बनाती है। कबीर का उल्ट वसिया में कौन सा रस है? अब देखिए, कबीर का उल्ट वसिया क्या है? यहाँ पर अद्भुत रस है दोस्तों। वैसे तो कबीरदास जी शांत रस के है, लेकिन यहाँ अद्भुत रस दे दिया। आगे, निम्नलिखित में से लोकोक्तियों का चयन करिए। न 9 मन तेल होगा न राधा नाचेगी, सही है। न 10 मन न 9 मन पानी, गलत है। न 9 किलो तेल नाई 9 मन तेल होई न राधा नची है। एक कहा नहीं जाता, नाच न जाने आंगन टेढ़ा, न 9 मन तेल होई न राधा नची है। तो यह जवाब है। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा समरूपी भिन्नात्मक है? तो सम भी हो और भिन्न भी हो। तो अभिनय नाटक गलत, ये भिन्न नहीं है। अभिनय नाटक एक ही हो जाएगा, अनुचर नौकर एक ही हो जाएगा, आदि अंत एक ही हो जाएगा। यहाँ अवधि माने समय और अवधि माने बोली हो गई हिंदी की। अगला, चरण कमल बंदो हरिराई। तो चरण कमल में कौन समास? कर्मधारय समास। सरोज की प्रवाची किसकी है? तो अरविंद की है, कमल की है दोस्तों। अस्थिर विचार वाला व्यक्ति, अस्थिर विचार वाला व्यक्ति कुछ भी नहीं कर सकता। दुविधा में दोनों गए, माया मिली न राम। जब हम दुविधा में होते हैं कुछ नहीं मिलता है। आगे, सिर्फ सही अर्थ वाला शब्द युग्म क्या है? सही अर्थ। तो सही अर्थ देखिए, सर माने बाण सही है, लेकिन सर माने भला आदमी नाई होला। कुल माने वंश होला, लेकिन कुल माने शीतल नाई गलत है। कुल इंग्लिश शब्द है, शीतल हिंदी है। निर्झर माने सही है, झर, लेकिन ये आपका आकार, आकर माने खान और आकार माने आकृति, बी वाला सही है। ठीक है। आगे, मनोबल में कौन सी संधि है? तो मन धन बल, अर्थात कौन सी? विसर्ग संधि है दोस्तों। जो लोग एग्जाम दे दिए उनकी तो भाई ठीक है, बड़ा अच्छा पेपर रहा। जो लोग नहीं दिए हैं विसर्ग संधि को जरूर समझ लेंगे। ठीक है। अगला, विग्रह की दृष्टि से विकल्प में कौन सा विकल्प अनुचित है? देश पर निकाला, गलत लग रहा है ना, देश से निकाला, इसका मतलब यह गलत है। वन में वास सही है, जल की धारा सही है, चंद्र का प्रकाश सही है, इसका मतलब देश पर निकाला नहीं, देश से निकाला होता है। आगे, हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है? तो हिंदी में 52 वर्ण है मेरे दोस्तों, ये सबको पता है। घ का उच्चारण स्थान क्या है? तो आप जानते हैं क ख ग घ अंग है। तो क ख ग घ पहले कंठ है, पहले कंठ है, तब मुर्दा है, तब तालु है, तब दांत है, तब ओठ है। तो पहले क है, तब च है, तब ट है, तब त है, तब प है, तो कंठ है। अगला, घुड़दौड़ किस समास का उदाहरण है? तो आप जानते हैं तत्पुरुष समास, घोड़े का दौड़। अगला, अंधायुग किसका है? बहुत प्रसिद्ध है, धर्मवीर भारती जी की रचना है अंधायुग। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। अब देखिए, आतंकियों को रिहा करना मूर्खता होगा, आतंकवादियों को रिहा करना मूर्खता होगी, ये गलत होगी, सही है। आतंकवादियों को रिहा करना मूर्खता होगा, इसका मतलब ये आतंकवादियों को रिहा करना मूर्खता होगी, क्योंकि यह आतंकवादी शब्द निगेटिव है और निगेटिव सेंस देने वाले शब्द स्त्रीलिंग होते हैं दोस्तों। और स्त्रीलिंग के साथ हमेशा स्त्रीवाचक शब्द होगा, होगी, होगा। प्रेम में भगवान, प्रेम में भगवान रचना के लिए जैनेन्द्र जी को पुरस्कार दिया। व्यास सम्मान इनको नहीं मिला है, सरस्वती इनको नहीं मिला है। देव पुरस्कार भारत सरकार का शिक्षा मंत्रालय पुरस्कार, अर्थात इन्हें शिक्षा मंत्रालय ने पुरस्कृत किया है जैनेन्द्र जी को। प्रेम में भगवान। हिंदी में ठ ध्वनि क्या है? तो टठ डड अंग, ट क्या है? मूर्धा, ट के बाद ठ मूर्धा है। अगला, निम्नलिखित में से प्रवाची समूह का कौन सा युग्म सही नहीं है? तो मेघ वारिधर गलत, सरस्वती वागीश सही है। समुद्र का आदित्य गलत, आदित्य सूर्य भगवान हो गए और समुद्र जान ही रहे हैं, तो ये गलत है। सोरठा छंद में विषम पंक्ति जानते हैं? सोरठा का पहला पंक्ति 11, दूसरा 13 का, सॉरी पहला 13, दूसरा सोरठा छंद की विषम परिस्थितियों में तो सोरठा का पहला पंक्ति 11 होता है। ठीक है। अब विषम कौन है? तो यहां पर विषम ही पूछा है,
तो पहला और तीसरा ही विषम होगा ना, दूसरा और चौथा सम होगा, तो यहां पर क्या हो जाएगा 11 दोस्तों, क्या हो जाएगा 11। ठीक है, अगला के लिए कारक का चिन्ह है, तो आप जानते हैं के लिए कहां आता है, तो कहां आता है के लिए, आप जानते हैं यहां पर अपादान नहीं, कर्म नहीं, संप्रदान, हाँ संप्रदान के लिए, संप्रदान के लिए होता ना के लिए। हाँ आगे इंद्रिया का विशेषण क्या क्या होगा, तो इंद्रिय होगा, इंद्रिय। अनुरूप में कौन सा समास होगा, तो अनुरूप में कौन सा, अब देखिए अनु क्या है उपसर्ग है, और जहां उपसर्ग आता है अव्ययी भाव होता है। आगे लोकायत, वाह कितनी अच्छी रचना है, लोकायत है सुमित्रानंदन पंत जी की रचना। लोकायत किसकी रचना है, सुमित्रानंदन पंत जी की। तो सुमित्रानंदन पंत जी, निमित्त में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है, आभार, दया नहीं स्त्रीलिंग है, माया स्त्री है, भाषा स्त्री है, आभार, आभार प्रकट करता हूं, दया की जाती है, माया होती है, भाषा अच्छी होती है, स्त्री है, यही पुल्लिंग है। पशु पासून पण का क्रमशः अर्थ प्रकट करिए। ठीक है, तो आप जानते हैं पशु माने जानवर और पण माने होता है मुद्रा। मान लीजिए मैच नहीं करा तो देखिए पण कहां है, पण माने मुद्रा होता है, मूल्य, ए वाला। डी जानवर रेत और मूल्य, जानवर रेत और मूल्य होगा। आगे उपसर्ग से बना है, अधपका नहीं, अधपका में अध है, पका निकालेंगे। अगला अवगत, गत अव है, अनहित अन है, अथाह थाह अथा, था नहीं गलत, समुद्र कितना था हवा, अथा। अगला अमीय का पर्यायवाची है, तो अमीय किसे कहते हैं, सुधा को कहते हैं, अमृत को कहते हैं। निमित्त में से कौन सा स्वर संधि का उदाहरण है, पवन, पवन में स्वर्ण संधि है, और कौन सा अयादि है। अगला गीदड़ का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा, तो जानवरों की स्त्रीलिंग बनाने के लिए अक्सर बड़ी ई मात्रा लगाते, शेर का शेरनी। तो उसी तरह से गीदड़ का गीदड़ी, गीदड़, गीदड़ का करिए बड़ी ई लगा दीजिए, गीदड़ी, गीदड़ का गीदड़ी। अगला जो क्रिया अभी हो रहा हो, जो क्रिया अभी हो रहा हो अपूर्ण है, पूर्ण नहीं हुआ है। आगे निम्नलिखित वाक्यों में से किस वाक्य में आसन्न भूत है, आसन्न भूत वहां होता है जब आधा भूत और आधा वर्तमान होता है। तो देखिए मोहित स्कूल पहुंच चुका, उसके बाद है, तो यही क्या है आसन्न भूतकाल है। निम्नलिखित वाक्यों में से समुच्चय बोधक अव्यय क्या है, समुच्चय वह होता है जो दो वाक्यों को जोड़ता है। यहाँ पर देखिए जहां तक हो सके आइए नहीं, चिड़िया पेड़ पे नहीं, सत्य बोले, कितना सिंपल दिया है। सीता और गीता पढ़ती है, सीता पढ़ती है, गीता पढ़ती है, दोनों को जोड़ दिए, सीता और गीता पढ़ती है। कंजूस धन का व्यय करने वाला, कंजूसी से धन करने वाला क्या होता है, कृपण होता है मेरे प्यारे दोस्तों। तो हमारी उम्मीद है आपका हिंदी अच्छा आया है, जीके भी मतलब मिला जुला रहा है, हम तो कह नहीं सकते, लेकिन जो परीक्षा देता वही जानता है मित्रों। तो हम लोग तो खैर थोड़ा सा अनुभव हो जाता है, पढ़ाते पढ़ाते चीजों को पकड़ लेते हैं, लेकिन मिला जुला के क्वेश्चन अच्छा आया है, मेरिट बहुत हाई नहीं जाएगी। ठीक है, आप लोगों के लिए हम दुआ करते हैं, आप अवश्य सफल होंगे, ईश्वर आपके साथ रहेगा, आपका कर्म विफल नहीं जाएगा। तब तक के लिए जय हिंद। अभी सर जी आएंगे, आपको रीजनिंग का और मैथ का कराते हैं, तब तक आप देखते रहिएगा। धन्यवाद।